हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोसन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के एक चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके अंदर हम कंप्लीट पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, कैसे अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता क्या है। ओके, तो मैं हूँ आपकी बायो एजुकेटर योगेश्वरी राजपूत। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन होती है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए उसको क्या करता है, यहाँ पर लगातार बनाए रखने के लिए इसको रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसी से वेरिएशन आते हैं। ओके, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जब कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो ये इससे क्या होता है कि यहाँ पर जब वेरिएशन आएंगे तो आप देखेंगे कि कभी क्या होता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ओके, तो क्या होता है कि कभी अगर अभी थोड़ी सी गर्मी, जैसे आप देखते हैं कि अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है ना, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे पहले के कंपेयर में अब का जो गर्मी का जो सीजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गर्मी ज्यादा होती है। ओके, तो इससे क्या होता है क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होते जाता है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म में अगर उसकी कैपेसिटी है कि वो उतने टेम्परेचर पर ही सरवाइव कर सकता है, तो अगर सेम अगर एग्जैक्ट कॉपी रहेगा तो उसमें क्या होगा कि अगर जो भी कोई वेरिएशन, कोई भी चेंजेस अगर आ रहा है तो वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कभी वेरिएशन आता है तो वेरिएशन से क्या होता है कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म है तो वो एडप्ट कर पाता है अपनी बॉडी को न्यू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, और वेरिएशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वेरिएशन होते क्या है, वेरिएशन आर द डिफरेंट पेरेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज सर्वाइवल इन चेंज इन्वायरमेंट। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाता है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे क्लाइमेट के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर वो वहां पर सर्वाइव कर पाए। आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है ना तो वो सेम स्पीसीज में होती है। ओके, जो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे डॉग है तो डॉग का बच्चा डॉग ही रहता है। ओके, कैट है तो केट ही रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर उसकी स्पीसीज कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। ओके, अगर हम इसकी बात करें कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं तो हम देखेंगे इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको इसके टाइप्स बताए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर यहाँ पर गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, मतलब जो गैमेट्स होते हैं आप देखते हैं मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, तो ये यहाँ पर बनते नहीं है। ओके, यहाँ पर 2 पेरेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल सिंगल पेरेंट ही यहाँ पर क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है नया ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके डेफिनेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट एंड नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, इसके अंदर सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और यहाँ पर किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, गैमेट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ पर गैमेट्स ही नहीं रहेंगे तो उसका फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ओके, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है मैं आगे और आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 गैमेट्स होते हैं जब उसका फ्यूजन होता है तो उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ओके इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन और फिजन इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो फ्यूजन मतलब क्या होता है, 2 सेल का आपस में फ्यूज होना, मिलना। ओके, और फिजन मतलब क्या होता है, एक सेल का टूटना। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ सेल को हम बोलते हैं फिजन। ओके,
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर यूजुअली जेनेटिकली सिमिलर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो बिल्कुल जेनेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट सेल का, क्योंकि इसके अंदर कोई भी दो गैमेट यहाँ पर फ्यूज नहीं हो रहे, तो उसके कारण यहाँ पर वेरिएशन ही नहीं आएंगे। जो नया सेल बनेगा तो वो भी क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले बाइनरी फिजन। ओके, तो बाइनरी फिजन क्या होता है? फिजन जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि फिजन मतलब होता है ब्रेकडाउन, ओके, टूटना। तो यहाँ पर बाइनरी मतलब क्या होता है? एक सेल का टू सेल के अंदर ब्रेकडाउन होना। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसा एक अमीबा होता है, ओके, तो अमीबा जो रहता है इस टाइप का, उसका कोई बॉडी फिक्स, उसका जो शेप रहता है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, वो अपना शेप जो रहता है वो चेंज करता रहता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको क्या करना है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, रिप्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये क्या करेगा कि कुछ यहाँ पर क्या करता है, ऐसे यहाँ पर इसे कुछ प्रोजेक्शन बनाता है। तो ताकि यहाँ से क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म जो रहता है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो रहता है, यहाँ पर ये वाला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है उसका छोटा सा फ्रेगमेंट, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से ये अलग सेपरेट हो जाता है और इसी से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, दो यहाँ पर अमीबा फॉर्म हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर भी आप डायग्राम में देखेंगे तो एक सेल से यहाँ पर क्या होता है, दो यहाँ पर सेल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसके पहले भी क्या होता है, जो न्यूक्लियस उसके अंदर रहेगा, न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे ये अमीबा है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो अमीबा है इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, धीरे धीरे से डिवाइड होना स्टार्ट होगा। ओके, फिर आप देखेंगे कि इसका साइटोप्लाज्म धीरे से डिवाइड हो साइटोप्लाज्म के अंदर दो न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे और फिर ये आगे जाकर ये क्या करता है कि यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म भी उसके अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये अलग अलग यहाँ पर न्यूक्लियस चले जाते हैं और इस तरह से दो अमीबा बन जाते हैं। ओके, तो इसे आप कहते हैं बाइनरी फिजन, मतलब एक सेल से दो सेल का बनना। ओके, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे बडिंग। तो बडिंग के अंदर क्या होता है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है ना, उसके अंदर वहां पर कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब वो जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है वही आगे पूरा डेवलप होगा, मैच्योर हो जाता है। जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है उसके बाद में वो क्या करेगा कि पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और फिर वो अलग से वहां पर अपना वहां पर क्या बना लेता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हाइड्रा, तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, ये इस तरह से। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक छोटा सा बर्ड बना है ये बर्ड आगे जाकर क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। ये पेरेंटल हाइड्रा है। ओके, और ये क्या है, डॉटर सेल है। अब ये धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बर्ड जो रहता है छोटा सा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो डेवलप होता जाता है और जब वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर रह सकता है उस कंडीशन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी से वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ से ये सेपरेट हो गया और ये रहा छोटा सा बर्ड। ओके, तो यहाँ से फिर ये आगे जाकर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और दो यहाँ पर क्या बना लिया इसने, अलग वहां पर हाइड्रा बना लिया है। तो ये हाइड्रा के अलावा किस में होता है, ईस्ट में भी होता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। तो आप देखेंगे जो राइजोपस जो होता है, तो राइजोपस के अंदर क्या होता है कि वो एक छोटे ऐसा बल्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके, यहाँ से ये ऐसा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे से स्पोर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे से स्पोर्स बनने लग जाते हैं और वही जो स्पोर यहाँ पर बनते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, इसको आप बोलते हो स्पोरेंजियम। ओके, तो ये स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर ये जब भी वहां पर उसके अकॉर्डिंग जब भी इन्वायरमेंट होता है तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, स्पोरेंजियम वहां से थोड़ा सा ओपन हो जाता है, वो बस्ट हो जाएगा। ओके, और उससे जितने भी स्पोर्स रहते हैं वो सारे पूरे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और वो जहां जहां पर भी जाएंगे वो नया राइजोपस बना लेंगे।
ओके। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। ओके, ये अलग अलग कंडीशन में आप देखेंगे कि जैसे कभी क्या होता है कि कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, एसिडिक नेचर है, तो उस कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पर क्या करता है कि वो अपने आसपास एक कवरिंग बना लेगा। ओके, अपने आसपास कवरिंग बना ली, उसने प्रोटेक्टिव लेयर बना ली है ताकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके। ओके, वो सेल पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, अंदर ही अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा। ओके, ऐसा नहीं होता है कि वहां पर जो है ऐसी कंडीशन आ रही है वहां पर तो उस कंडीशन में वो कुछ नहीं करे, वो क्या करता है अंदर ही अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है और सेल डिवाइड करता है ताकि वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सके। जैसे ही वहां पर जो इन्वायरमेंट होता है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग होता है, तो वो क्या करता है वहां से वो सेल बर्स्ट हो जाती है और बहुत सारे वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंग वहां पर बन जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, वेजिटेबल्स में होता है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने देखा होगा घरों में, जैसे हमारे जैसे अनियन में और पटेटो के अंदर आप देखते हैं कि पटेटो में भी आपने देखा होगा कि वहां पर ऐसे घर में बोलते हैं कि उगने लगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है छोटे छोटे से ऐसे प्रोजेक्शन आपको दिखने लग जाते हैं, तो वो वहां से अगर आपने उसको वहां पर सॉइल में लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, वहां से नया ग्रो करने लग जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें अनियन में आप देखते हैं, पटेटो में देखते हैं, तो इन सब चीजों में क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है कि वहीं से उसमें क्या होता है कि वहीं से रूट्स आना डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये सारे आपने क्या देखा है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर दो पेरेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं और यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। दो गैमेट्स के फ्यूजन से जब फ्यूजन होगा तो उससे क्या होता है नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ओके, तो यहाँ पर हम इसके डेफिनेशन देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, तो गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक सेल जो रहती है उसके अंदर होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर या फिर 46। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर हम एक सेल की बात करें तो वो होते हैं 46 या फिर और लिख रही हूं मैं। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो 23 पेयर, मतलब ये पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ओके, अगर आप बात करेंगे कि हमारी बॉडी की जितनी भी सोमेटिक सेल होती है तो सभी सोमेटिक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। ओके, तो क्या कहा मैंने आपको, सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46 या फिर 23 पेयर। लेकिन जो गैमेट्स होते हैं मेल में मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट क्या होता है स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट होता है ओवम। तो मेल या फीमेल गैमेट, गैमेट्स जो भी हो, तो गैमेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 23। ओके, 23 पेयर नहीं, केवल 23 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो जितने भी गैमेट्स होते हैं के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे 23। ओके, तो ये क्रोमोसोम आपको पता रहना चाहिए। अब इसके अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, गैमेट फॉर्मेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन अगर, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जेनेटिकली डिसिमिलर। ओके, तो वहां पर हमने क्या कहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने कहा था कि जो ऑफस्प्रिंग रहेगी, ऑफस्प्रिंग मतलब जो उससे डॉटर। ओके, तो उसके अंदर वहां पर क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग रहती है वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल रहती है। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, सिमिलर होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि यहाँ पर जेनेटिकली डिसिमिलर होगी। ओके, मतलब क्या कि यहाँ पर क्या होगा, दो अलग अलग गैमेट का फ्यूजन होगा, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उससे क्या होगा कि वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, उसके अंदर वेरिएशन आ जाएंगे। ओके, इसीलिए ये कैसा होता है, ऑफस्प्रिंग डिसिमिलर होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। ठीक है, मेल गेमेट क्या होता है, स्पर्म
और फीमेल गैमेट होता है ओवम। तो जब इन दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है तो फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23 है। ओके, और यहाँ पर भी 23 है। जब 23 का फ्यूजन होगा तो वापस से कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46। मतलब जाइगोट जो सेल होती है, ओके, जब फर्टिलाइजेशन के बाद में जब एक सेल बन जाती है तो उसे हम कहते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं 46। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या बन चुका है, जाइगोट। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे 46। ओके, अब ये जो जाइगोट होता है यही क्या करेगा, अंदर सेल डिवीजन होगा, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन चलता है, अलग अलग प्रोसेस इसके अंदर चलती है। ओके, उसके अंदर मोडुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, है ना, गैस्ट्रुला बनता है, पूरा एम्ब्रियो पूरा उसके अंदर बन जाता है। ओके, तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस इसके अंदर होती है और यहाँ से एम्ब्रियो बन जाता है जाइगोट से। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। अब अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर, फ्लावर्स के अंदर। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसी के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। ओके, तो ये फ्लावर जो रहता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ओके, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक यहाँ पर फ्लावर ले रहे हैं जो है हिबिस्कस। ओके, हिबिस्कस का एक हम फ्लावर ले रहे हैं। हिबिस्कस किसको बोलते हैं, आपने सुना होगा कि उसे चाइना रोज भी कहते हैं। ओके, गुड़हल का हम जो बोलते हैं फूल, ओके, तो उसी को हम, उसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस। ओके, तो हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है उसके अंदर हम अलग अलग पार्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको दिखता है, ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट आपको दिखता है, ओके, तो ये जो ग्रीन पार्ट होता है ये होता है थैलेमस। इसके बाद आपको दिखता है कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे ग्रीन कलर की ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। ओके, जो पहले भी उस फ्लावर को पूरी तरह से कवर करके रखता है। तो ये जो ग्रीन कलर की जो लीफ होती है तो उसे हम कहते हैं सेपल। ओके, ये सेपल होती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि वहां पर क्या होता है, ये से आपको अलग अलग कलर की भी यहाँ पर क्या होती है, लीफ आपको दिखती है अलग अलग फ्लावर के अंदर। जैसे अगर हम हिबिस्कस की बात करें तो वो रेड कलर का होता है ना। तो वहां पर ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसे हम कहते हैं पेटल। ओके, तो ग्रीन कलर की जो लीफ है उसे हमने कहा सेपल, और जो वेरियस कलर की हो सकती है लीफ उसे हम कहते हैं पेटल। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मेल पार्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। ओके, हमने यहाँ पर हिबिस्कस का फ्लावर ही क्यों लिया, क्योंकि ये जो फ्लावर होता है ना ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ओके, अब बाइसेक्सुअल क्या होता है और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, तो इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं पहले बाइसेक्सुअल, ओके, और यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है। बाय मतलब होता है टू, ओके, तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलते हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हो। ओके, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी रहते हैं जिसके अंदर केवल मेल पार्ट प्रेजेंट है या केवल फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसे आप कहते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब होता है सिंगल। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, बाय मीन्स होता है दो, मतलब बोथ यहाँ पर मेल एंड फीमेल पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, और यूनिसेक्सुअल मतलब केवल इसके अंदर या तो मेल या फिर फीमेल पार्ट। ओके, तो इसके अंदर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन। ओके, फ्लावर के अंदर अगर हम बात करें कि पूरा जो मेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन कहते हैं। ओके, और फीमेल पार्ट को हम कहते हैं फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। कार्पल भी आप बोल सकते हैं या फिर पिस्टल भी बोल सकते हैं। तो फीमेल पार्ट को हमने क्या कहा, कार्पल या फिर पिस्टल, और जो मेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर स्टेमन।
ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये मैंने आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में भी बता दिया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्लावर के अंदर कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, तो ये पूरा होता है स्टेमन होता है। ओके, स्टेमन है मतलब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इतने पूरे को आप कहते हैं एंथर। ओके, और ये जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, तो ये पूरा एंथर प्लस फिलामेंट दोनों को आप कंबाइन करके यहाँ पर कहते हैं स्टेमन। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे और भी ज्यादा हम इसके बारे में डिटेल में जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एंथर होता है कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। ओके, दो लोब आपको दिख रही है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बायलोब्ड स्ट्रक्चर। अब इसी के अंदर ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चार, एक लोब के अंदर टू यहाँ पर क्या होते हैं, पॉलन सेक होते हैं। मतलब यहाँ पर दो लोब है तो यहाँ पर कितने पॉलन सेक होंगे, चार। ओके, तो एक एंथर के अंदर यहाँ पर ये क्या है, पॉलन सेक। ओके, तो ये पॉलन सेक होते हैं। पॉलन सेक के अंदर ही फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का। ओके, तो ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, यही ट्रांसफर होते हैं ओके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। ओके, तो यहाँ पर इसके अंदर जो अगर अपन फ्लावर की बात करें तो इसका जो गैमेट होता है वो क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी के अंदर फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो ये पूरा क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो इसके अंदर आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे आप इसके अंदर भी देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में, तो यहाँ पर ये आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, ये इस टाइप से, तो ये क्या है, एंथर और फिलामेंट है। ओके, और ये यहाँ पर ये फीमेल पार्ट आपको ये दिख रहा है सेंटर में। ओके, तो ये इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, ये इस टाइप से यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसके बाद में आप यहाँ पर उस फ्लावर में आपने देखा होगा हिबिस्कस का फ्लावर, चाइना रोज, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, और यहाँ पर ये पूरी लीफ होती है, या भी अपन ने सामने से ये लीफ को हटा दिया है। ओके, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ओके, ये होता है स्टिग्मा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इतना, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं स्टाइल। ओके, स्टिग्मा फिर स्टाइल, और फिर ये जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोल जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ओवरी। ओके, तो स्टिग्मा, स्टाइल और फिर ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर ही होता है यहाँ पर ओव्यूल, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा ओव्यूल। ओके, तो इस टाइप से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो ये इसके अंदर हमने देखा, और ये पूरे को हम एक साथ में यहाँ पर कहते हैं कार्पल। ओके, या फिर आप इसे कह सकते हैं पिस्टिल।
ओके, तो दोनों नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो ग्रीन वाली लीफ होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो वेरियस कलर की होती है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आपने देखा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर यहाँ पर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हम ऑर्गन यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एंथर है, ओके, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अभी यहाँ से क्या है, ये एंथर, अब ये एंथर यहाँ से बाहर आएंगे, ये एंथर है। अब ये यहाँ से क्या होता है कि ये जो एंथर होते हैं ये कहाँ पर आ जाते हैं, ये लैंड करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। ओके, तो ये क्या है, स्टिग्मा है। ओके, तो इस ये जो एंथर है इन्होंने लैंड किया कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर। ओके, अभी यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर इसी के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। जब हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, ना, तो ये यहाँ पर ये क्या है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर ही यहाँ पर क्या है, ओव्यूल। ओके, और ये यहाँ पर स्टिग्मा है, और ये पूरा है स्टाइल। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पर लैंड कर रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन। ओके, एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है। अब यही पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड कर रहे हैं कहाँ पर, स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं। यहाँ पर आ गए स्टिग्मा पर। अब ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, तो ये सबने क्या करा, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जो यहाँ से यहाँ पर आएगा, और यहाँ से ये क्या करता है कि यहाँ से ये जो ओवरी है, यहाँ से ओवरी में यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इसके अंदर की जो सेल्स होती है ना, वो क्या करेगा, वहां से ट्रांसफर कर देगा पॉलन ट्यूब के थ्रू। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक पॉलन ट्यूब बन रही है, ठीक है, आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से एक वहां पर क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, और वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर जो है स्टिग्मा से होते हुए ओव्यूल तक आ जाती है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर ही यहाँ पर ट्रैवल करेंगे मेल गैमेट। मेल गैमेट यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू आएंगे। ओके, मेल गैमेट ट्रेवल्स टू ओव्यूल, वहां से कहाँ पर आ जाते हैं, ओव्यूल के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सेल्स होती है। ओके, एंटीपोडल सेल होती है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे सिनर्जिड सेल्स होती है। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये इस तरह से क्या हुआ, मेल गैमेट यहाँ पर आया, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो एग सेल जो रहती है, तो एग सेल पर वहां पर आकर क्या हो जाता है, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब आप 12th क्लास में देखेंगे तो इसके अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि पहले फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, फिर सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर मेल गैमेट यहाँ से पॉलन ट्यूब के थ्रू आया, और उसने क्या किया, ओव्यूल के अंदर जो एग सेल होती है वहां पर उससे क्या कर लिया, फ्यूज कर लिया। तो जब जैसे फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन होगा और मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया है, और फिर उसे आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब उसी फर्टिलाइजेशन से वहां पर क्या बनता है, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से ही बन जाएगा एम्ब्रियो। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता कैसे है। तो सबसे पहले जो एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन से के अंदर बन रहे पॉलन ग्रेन, वो लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर। ओके, स्टिग्मा से वहां पर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कहाँ तक जाएगी, ओव्यूल तक। ओके, तो वहां से जो मेल गैमेट रहते हैं वो ट्रेवल करते हुए जाते हैं ओव्यूल तक, और वहां पर जो फीमेल गैमेट रहता है वहां पर उससे क्या हो जाता है, उसका
फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा और उसी से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट अगर बन गया है तो वहां पर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, पूरा ये प्रोसेस होता है। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि पूरे फ्रूट कैसे बनता है। ओके, प्लांट के अंदर अगर आप देखेंगे फ्रूट कौन सा पार्ट बनाता है, सीड कौन सी चीज बनाती है, बीज भी तो बनता है। ओके, तो पूरा जो अगर आपने फर्टिलाइजेशन देखा तो उसके अंदर वहां पर जो है फ्रूट किससे बना, उसके अंदर जो चीज आप खाते हो। ओके, अगर आप मैंगो की बात करो तो मैंगो के अंदर आप देखते हो कि पूरा जो जो पोर्शन आप उसको खाते हो, ओके, तो वो किससे बन रहा है। उसके अलावा उसके अंदर छोटे से एक सीड भी होता है, एक बीज होती है, उसके अंदर गुठली होती है, तो वो किस चीज से बन रही है। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या करेगा कि वो डिवाइड करता है, बहुत टाइम सेवरल टाइम क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उसी से बन जाएगा एम्ब्रियो। नेक्स्ट आप देखेंगे कि बाहर जो वहां पर ओव्यूल था, ओव्यूल जो रहता है वो बना देता है सीड। ओके, उसी से ओव्यूल से बनता है बीज। ओके, और नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो ओवरी होती है ना, ओवरी जो रहती है वही क्या करती है, फ्रूट बना देती है। ओके, तो ओवरी ने फ्रूट बनाया और उसके अंदर जो ओव्यूल था उसने क्या बना दिया, वहां पर सीड बना दिया है, और जो वहां पर जो जाइगोट बना था वही क्या करता है, एम्ब्रियो बना देगा। तो इस तरह से अलग अलग चीजें अलग अलग पार्ट्स वहां पर डेवलप करती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सीड की अगर आप बात करें कि एक जो सीड होता है ना वो भी किस तरीके का होता है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे कि ये अगर आप वीट की बात करें, ओके, जैसे चने में या वीट मतलब गेहूं। ओके, तो गेहूं के अंदर आप देख रहे हैं या फिर ग्राम के अंदर देख रहे हैं, तो चने में भी अगर आप देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, जब आप उसको ओपन करोगे, खोलोगे, तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, बाइलोब स्ट्रक्चर आपको दिखता है यहाँ से कुछ ऐसा। ओके, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि सीड कोट आपर बाहर की साइड में क्या होता है, एक कवरिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं सीड कोट। जब जैसे आप उसको क्या करते हो, जर्मिनेट करते हो, आपने देखा होगा कि आप उससे जर्मिनेट करते हो, पानी के अंदर रखो के अंकुरित कर देते हो। ओके, तो पानी के अंदर वहां पर क्या होता है कि उसका जो सीड कोट रहता है वो क्या हो जाता है, वहां पर ब्रेक हो जाता है, और उसमें जो सीड कोट रहता है जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता है, तो जर्मिनेट नहीं होने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो अभी वहां पर क्या है, डॉर्मेंसी में। ओके, मतलब वो वहां पर क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं होगा, खराब नहीं हो पाता है। ओके, फिर आप देखते हैं कि जब उसको आप पानी के अंदर रख देते हैं, जब उसको थोड़ा बहुत पानी मिलता है तो उससे क्या होता है, सीड कोट वहां से फट जाता है, उसके कारण वो आप वहां पर देखेंगे कि वो अंकुरित होने लग जाता है, जर्मिनेट होने लग जाएगा। जैसे ही आप उसको सॉइल के अंदर लगा दोगे तो उससे पता है क्या बनता है, एक तो वहां से आप देखेंगे कि यहाँ से रूट्स धीरे धीरे बनने लग जाती है, और एक बनने लग जाती है ऊपर शूट। ओके, तो नीचे जो रूट बनाती है उसे आप कहते हैं रेडिकल। ओके, रेडिकल बनता है और ऊपर की साइड में बनता है प्लूमुल। प्लूमुल जो रहता है वो बनाता है फ्यूचर शूट। ओके, प्लूमल क्या बनाता है, फ्यूचर शूट बनाएगा, पूरा शूट वाला पोर्शन बनाता है, और जो रेडिकल होता है वो बनाता है फ्यूचर रूट। ओके, तो इस टाइप से इसके अलग अलग पार्ट्स रहते हैं जो आगे जाकर पूरा डेवलप कर देते हैं पूरे प्लांट में। ओके, तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके, ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कोई भी फ्लावर है, अब उसमें वहां पर एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, तो वहां से पॉलन ग्रेन का एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलकर स्टिग्मा तक लैंड करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं इसके। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकेंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आप देखेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होंगे। अब देखो, सपोज क्या होता है कि एक ही फ्लावर है, ओके, सेम फ्लावर है, यहाँ पर हम बना लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्टिग्मा स्टाइल, ये फीमेल पार्ट भी यहाँ पर है और मेल पार्ट भी है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब सेम फ्लावर होता है तो यहाँ से क्या होगा कि इसके अंदर किसी भी यहाँ पर फैक्टर की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है, या डायरेक्ट यहाँ से क्या होता है, एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और वो कहाँ पर आकर लैंड कर लेते हैं, स्टिग्मा पर कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन हो गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब उसी से वहां पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, किसी की हेल्प नहीं लग रही है यहाँ पर। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ फ्लावर कैसे होते हैं, कुछ पूरा का पूरा प्लांट कैसा होता है, जिसके अंदर केवल क्या है, एक जो फ्लावर है उसके अंदर केवल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फ्लावर है ये अभी तो हमने पास पास में बनाए, लेकिन ये बहुत दूर है। ओके, जैसे सपोज कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है या और भी ज्यादा दूर है। तो अब इसमें यहाँ पर पॉलिनेशन कैसे होगा, इसमें किसी ना किसी एजेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पर एजेंट क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है, एक तो विंड हो सकती है, हवा, हवा के थ्रू भी पॉलन ग्रेन जो रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। ओके, और स्टिकी होते हैं, थोड़े से चिपचिपे होते हैं। आप देखेंगे कि हवा के थ्रू क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन उड़ कर गए और दूसरे फ्लावर तक चले गए, वहां तक स्टिग्मा तक, तो वहां पर क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे वाटर के थ्रू, तो वाटर से भी क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है कि जो मेल गेमेट रहेगा वो फीमेल गेमेट तक ट्रांसफर हो जाता है। या फिर कोई दूसरे बर्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं या हम भी हो सकते हैं। ओके, जैसे हमने क्या करा कि किसी भी फूल को हमने, फ्लावर को हमने हाथ लगाया। ओके, तो मैंने अभी कहा था कि पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, थोड़े से चिपचिपे होते हैं, वो हमारे हाथ में लग गए। अब हमने जाकर दूसरे फ्लावर को हमने देखा कि नहीं ये फ्लावर अच्छा लग रहा है, उसको हमने हाथ लगाया तो हमारे हैंड में जो पॉलन ग्रेन लगे थे वो दूसरे फ्लावर तक चले गए। तो क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एजेंट की जरूरत होती है, जब किसी एजेंट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉलिनेशन होता है क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू एंथर टू स्टिग्मा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक या एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक मेल गेमेट का फीमेल जो वहां पर आप देखते हैं स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। ओके, अब हम इसके अंदर यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ओके, तो ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि आप देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा रहता है उसमें कुछ 10-12 से 14 की एज में क्या होता है, कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं प्यूबर्टी। बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आना, मतलब क्या चेंजेस आते हैं कि वहां पर क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जब 12-14 साल के जो लड़के रहते हैं तो उनकी आवाज पहले तो बहुत एकदम ऐसी नॉर्मल सी पतली सी आवाज रहती है जब छोटे रहते हैं। ओके, 2-3-4 साल के जब बच्चे हैं तो उसमें लड़की और लड़की की आवाज में आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब वही बच्चे अगर वहां पर क्या हो जाते हैं, 14 साल के हो जाते हैं, तो उनकी आवाज में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है। ओके, आवाज जो रहती है वो भारी होने लग जाती है लड़कों की, लड़कियों की थोड़ी सी पतली होने लग जाती है। तो ये जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर उसी को हम कहते हैं प्यूबर्टी एज। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो बॉयज होता है तो बॉयज के अंदर हम देखेंगे 12 से 16 की एज में क्या होता है, प्यूबर्टी, मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस आना। और गर्ल्स में 10 से 14 की एज में। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, तो अगर हम बात करें बॉयज की, तो बॉयज के अंदर क्या होता है, फेशियल हेयर। ओके, फेस पर भी आप देखते हैं कि फेशियल हेयर यहाँ पर आने लग जाते हैं। उसके अलावा अंडर आर्म्स में भी हेयर आने लग जाते हैं। ओके, प्यूबिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो वॉइस रहती है ना वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी लो पीस विच हो जाती है। ओके, तो वहां पर क्या हो जाता है कि जो वॉइस है वो थोड़ी सी मोटी होने लग जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस एज में। नेक्स्ट आप देखेंगे अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर क्या होता है कि इस एज में क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो फैट होता है, आप देखते हैं कि जैसे जैसे एज धीरे धीरे बढ़ती है ना, 10 से 16 की एज जो रहती है तो उस एज में क्या होता है कि वहां पर जो हिप्स में और थाई में फैट जो रहता है, फैट का मास इंक्रीज होने लग जाता है। ओके,
गर्ल्स के अंदर। नेक्स्ट आप देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स के कारण होते हैं, जो एक पर्टिकुलर एक एज में होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो प्राइमरी, अगर हम बात करें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस। ओके, टेस्टिस होती है। और अगर हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहते हैं वो रहती है एसेसरी ग्लैंड्स होती है। ओके, बहुत सारी अलग अलग ग्लैंड्स होती है बॉडी के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो क्या होती है, टेस्टिस होती है। अब ये जो टेस्टिस होती है तो वो होती कहाँ पर है, आप देखेंगे कि ये जो टेस्टिस होती है ना, ये एक जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होती है, तो ये बॉडी से आउटसाइड होती है। ओके, आउटसाइड क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर ही फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, जो होते हैं मेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो रहते हैं ना वो बॉडी टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पर ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस टेम्परेचर पर ये सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो होता है बॉडी से आउटसाइड होता है। ओके, तो इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर ही यहाँ पर वन पेयर क्या होती है, टेस्टिस होती है, उसी के अंदर ही क्या हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये टेस्टिस है। ओके, ये वन पेयर, तो यहाँ पर ये क्या है, टेस्टिस। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ ग्लैंड्स यहाँ से निकलती है। ओके, तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये जो कुछ डक्ट लाइक आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखता है, तो यहाँ पर कुछ डक्ट होती है, तो वो डक्ट होती है वास डिफरेंस। ओके, सेकेंड होती है यहाँ पर एपिडिडाइमस। ओके, फिर होती है यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स, कुछ डक्ट होती है। उसके अलावा जो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लैंड की, तो ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये यूरेथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। मतलब इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गैमेट्स होते हैं वो आगे जाकर कहाँ पर ओपन हो जाते हैं, ये ओपन हो जाता है यूरेथ्रा के अंदर। ओके, तो जो मेल गैमेट रहेगा वो कहाँ पर चले जाते हैं, यूरेथ्रा में। ओके, तो अब इसके अंदर यहाँ पर हमने पूरा इसके स्ट्रक्चर की बात करी है, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, कुछ डक्ट होती हैं और कुछ ग्लैंड्स होती हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहता है, तो ये यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी यहाँ पर अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो होती है ओवरी। ओके, और सेकेंडरी जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो होती है कुछ डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ पर दो, यहाँ पर ओवरी होती है। ओके, ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर ही फॉर्मेशन होता है ओवम का। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपको ऐसे फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसे हम कहते हैं
फिमरी। ओके, ये क्या होती है, फिमरीज होती है। अब ये यहाँ से पता है क्या होता है कि यहाँ से, अच्छा आप ये यहाँ पर देख लीजिए पहले कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये होता है यूट्रस। ओके, और यहाँ पर ये होता है वजाइना। ओके, तो ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये पार्ट्स होते हैं। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपको डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो ये इस टाइप से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ओवरीज होती है, ओवरी में यहाँ पर क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। अब ये जो गैमेट होता है ना, तो ये जहां से जैसे यहाँ से ओवरी से रिलीज होगा तो वैसे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, फिमरी, वो उसको कैप्चर कर लेगी। जैसे ही वो उसको कैप्चर करेगी तो ये यहाँ पर क्या होता है कि ये इससे फटक से यहाँ से क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। अब ये ओवम यहाँ पर आ गया है। अब ये ओवम यहाँ पर आता है, ओविडक्ट में यहाँ पर आ जाता है ओवम, और यहाँ पर आकर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओके, और फिर ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर ये इसके बाद में जाइगोट यहाँ पर बनने के बाद में यहाँ पर आकर ये यूट्रस के अंदर आ जाता है। जैसे ये यूट्रस के अंदर आता है और वहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेल गैमेट है, ओके, मेल गैमेट जैसे स्पर्म, तो इसके अंदर यहाँ पर अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23 है। अगर आप बात करेंगे फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट जो क्या होता है, ओवम होता है। ओके, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23। ओके, मतलब ये जो सेल होती है ना, ये जो गैमेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। ओके, हैप्लोइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हाफ होना। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जब ये यहाँ पर क्या होगा कि मेल एंड फीमेल गैमेट, ओके, स्पर्म और प्लस ओवम का जब यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो उससे बन जाता है जाइगोट। ओके, तो ये जो जाइगोट होता है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं 46। ओके, और इसी से ही फिर आगे प्रोसेस होती है, यहाँ पर बन जाता है एम्ब्रियो। ओके, पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। अब आप देखते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है, जो एक एम्ब्रियो होता है ना, तो ये क्या है, यहाँ पर एक ये एम्ब्रियो है। ओके, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है। ओके, अभी यहाँ पर ये क्या होता है, ये एक ट्यूब से मदर से जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो ये जिस ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है ना, उस ट्यूब को ही हम कहते हैं प्लेसेंटा। ओके, तो ये प्लेसेंटा होता है, ये इसी से मदर से अटैच होता है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस प्लेसेंटा के थ्रू ही उस बेबी को, उस फीटस को, उस एम्ब्रियो को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिल पाएगा, उसे प्रॉपर वहां पर ऑक्सीजन मिल पाती है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है तो वो वहीं से रिमूव होता है। ओके, तो वहां से ये जो प्लेसेंटा होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक बेबी के लिए, क्योंकि उसे वहीं से ऑक्सीजन मिल रही है, उसे फूड, न्यूट्रिशन, सारी चीजें उसे वहीं से मिल पाती है। ओके, और ये जो प्लेसेंटा होती है ना, इसी के अंदर यहाँ पर वो जो इंपॉर्टेंट सेल होती है स्टेम सेल, वो जो स्टेम सेल होती है ना, उससे हम कोई भी नया ऑर्गन भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो ये प्लेसेंटा रहती है जो मदर और बेबी दोनों को अटैच करके रखती है। ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मैच्योरेशन। ओके, तो ये क्या होता है, आप देखते हैं कि यहाँ पर जब हमने प्यूबर्टी की एज हमने देखी थी, तो गर्ल्स के अंदर 10 to 14 की एज में, तो वहां पर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या होता है कि जो
हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने पढ़ा था, यहाँ पर बनाया था ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ओवम यहाँ पर रिलीज हुआ है, अब ये ओवम को कैप्चर कर लिया है वहां से फिमरी ने। अब फिमरी ने यहाँ से कैप्चर करके कहाँ पर आ जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर, या फिर आप इसे कह सकते हैं ओविडक्ट। ओके, तो ये ओविडक्ट के अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि ओविडक्ट में आने के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि इसमें फर्टिलाइजेशन की अगर प्रोसेस हो जाती है तो फिर वो जाइगोट बन के और कहाँ पर आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। अगर सपोज वहां पर क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन अगर वहां पर नहीं हुआ, गैमेट यहाँ पर फ्यूजन नहीं हुआ, तो उस केस में फिर क्या होता है कि ये जो ओवम होता है ये कहाँ पर आएगा, यूट्रस में आएगा। और फिर वहां पर क्या होता है कि उसको रैप्चर करना रहता है, तो उसकी जो यूट्रस की वॉल में क्या होता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जैसे होता है तो उसके कारण वहां पर क्या होता है कि उसकी जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो रैप्चर होने लग जाती है। जैसे वो रैप्चर होगी तो उसके कारण वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें जो है उसमें जो यूट्रस की वॉल जो रहती है तो उसमें रैप्चर होगा, तो उसके कारण ही वहां पर क्या होता है, जो एग जो रहता है, जो ओवम रहेगा वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसी के कारण ही ब्लीडिंग होती है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैच्योरेशन इज अ मंथली प्रोसेस। ओके, मंथली प्रोसेस होती है, ये हर मंथ में चलती है। ओके, इन विच द यूट्रस शेड इट्स अलोंग विथ ब्लड थ्रू द वेजाइना। इसके थ्रू जो क्या होता है कि जो रैप्चर हो जाती है यूट्रस की वॉल, वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से आउट हो जाती है। ओके, और ये किस में होती है प्रोसेस, फीमेल के अंदर होती है। आप देखेंगे कि हर 28 से 30 दिन के अंदर ये प्रोसेस होती है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ। ओके, एक जो ओवरी रहती है वो एक मंथ में एक ओवम वहां से रिलीज करती है। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. ओके, एक मंथ के अंदर वो क्या कर सकता है, एक को फर्टिलाइज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे इट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग डज नॉट अकर, दिस थिंग लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक एंड ब्लीडिंग अकर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, ओके, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो उसकी वॉल, थिक वॉल जो होती है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। वो जैसी ब्रेक होना स्टार्ट होगी तो उसके कारण क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ओके, तो ये हमने पूरा कंप्लीट यहाँ पर चैप्टर देखा है रिप्रोडक्शन की, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर हमने यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने जो इसके अंदर आपने क्या देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, तो उसके अंदर भी हमने देख लिया कि किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर हमने यहाँ पर देख लिया कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमने हाई जो वहां पर क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे हमने ह्यूमन के अंदर भी देखा, फ्लावर्स के अंदर हमने देखा कि किस तरह से एक फ्लावर या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आपके 10th क्लास के एग्जाम के लिए। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, उस पर मैं बिल्कुल आपके लिए लेक्चर बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।